अब अगर बृहस्पति 5 में हो और केतु मंदा हो जाए, मंदा तो ऐसे होगा कि भाई उसका व्यापार ना चले, लड़का कहना ना माने, लड़का ना हो, एक तो ये बात दृष्टि के कारण ये ठहराए हुए मंदे घरों में, यानी केतु आपका तीसरे घर में हो जाए, छठे में हो जाए, 8वें में हो जाए, केतु आपका 11वें में हो जाए, ठीक है नहीं, तो मंदा हो जाएगा। तो ऐसे इंसान की जो औलाद होगी ना वो निकम्मी होती है, किसी भी काम की नहीं होती। वो अपनी औलाद के लिए चाहे कितना ही कर ले, वो उसको सुख नहीं देती। और ऐसे इंसान के अंदर देखा कि औलाद बुढ़ापे में ना ओल्ड एज होम में छोड़ आती है। लेकिन अगर केतु 2 में होगा, जैसे 9 में होगा, 12 में होगा, तो औलाद निकम्मी नहीं होगी, फिर औलाद उसकी कामयाब हो जाएगी। बाप को अगर केतु 2 में और 2 में हो तो औलाद निकम्मी नहीं होगी, और 2 में, 9 में, 12 में, 5 में 5 में तो बृहस्पति बैठा ही है ना। इकट्ठे बैठ जाए, नहीं, सिर्फ एक होना चाहिए, इकट्ठे बैठे तो भी औलाद निकम्मी नहीं होगी। लिख लो। हाँ लिखो। अब बृहस्पति 5 में और कुंडली में बृहस्पति के ठहराए हुए जो घर हैं 2, 5, 9, 11, 12 में, अगर उसके शत्रु ग्रह जैसे दुश्मन ग्रह जैसे बुध, शुक्र, राहु आ जाए, तो ऐसे में औलाद तो जरूर होगी, उसके औलाद तो जरूर होगी, लेकिन जातक खुद अपनी बर्बादी का कारण खुद होगा। जिसके अंदर शुक्र की 25 साल, बुध की 34, 36 और 39, शनि की 42, राहु 48, केतु के बाद नेक हालात होगी, इसके बाद ही उसके नेक हालात होंगे। कौन सी चीज के बाद? भाई अगर इसकी कुंडली में मान लो बृहस्पति 5 में हो और 2, 5, 9, 11, 12 के अंदर इसके दुश्मन ग्रह बैठ जाए, सपोज करो कहीं एक पर ही अगर इसका शुक्र बैठ गया, बृहस्पति 5 में है हाँ, और शुक्र बैठ गया 11 में या 9 में, सपोज करो दूसरे में, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इस लड़के का जो भी जिंदगी में अच्छा समय शुरू होगा 25 साल की उम्र के बाद होगा। अच्छा ऐसे अगर बुध बैठ जाए तो 34 साल की उम्र के बाद, अगर ऐसे इसका शनि बैठ जाए तो 36 के बाद, और राहु तो 42 के बाद, और केतु तो 48 के बाद। अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे हम कहते हैं कि ये आपका मरकरी और वीनस इज इक्वल टू सूरज है ना, सूरज का मसनू यही है ना। अगर 5वें भाव में मरकरी और वीनस बैठे तो सूर्य कहीं भी बैठा हो मंदिर रिजल्ट नहीं देगा? नहीं, और ये दोनों भी सूर्य की तरह रिजल्ट देंगे 5वें भाव में, इनका रिजल्ट मंदा नहीं होगा? मंदा नहीं होगा ना? नहीं, मंदा नहीं होगा, लेकिन जातक की पत्नी की सेहत खराब रह सकती है या जातक की औलाद नहीं हो सकता है, लेकिन खुद जातक के लिए कभी खराब नहीं करेगा ये। जातक के लिए खराब नहीं करेगा। एकदम ध्यान आ रहा मुझे कि आपने शायद बताया था मुझे कि अगर मरकरी और शुक्र 5वें घर में हो तो सूर्य का ये मसनूई है, तो ये दोनों अच्छे रिजल्ट देंगे। हाँ जी बिल्कुल देंगे, क्योंकि 5वें घर में कोई भी ऊंच नीच नहीं होता, इसलिए। उस समय इसके मार्स हो जाए? नहीं, मार्स होगा तो फिर तो काम खराब ही हो जाएगा ना। क्यों भाई फिर तो 3 प्लैनेट बैठ गए ना, मार्स भी तो गर्म है।
नहीं, मार्स तो गर्म है। हाँ तो फिर मार्स सूर्य सूर्य जो है ना इनका साथ छोड़ देगा, फिर वो इनको साथ नहीं देगा, फिर खराब कर देगा, बुध शुक्र बर्बाद हो जाएंगे। मार्स तो उसका फ्रेंड है सूर्य का। हाँ, और शुक्र के बराबर का है। शुक्र के बराबर हाँ, का तो है। लड़की खराब हो जाएगी ना, बुध खराब हो जाएगा ना फिर। हम्म, स्टंट डलना, जिगर का, लीवर की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज ये आ जाएगा, सर्जरी होना ये आ जाएगा। अब अगर मान लो जहाँ तक मेडिकल फील्ड में चला जाएगा तो ये कट जाएगा। अच्छा।